हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। पार्ट टू हम करने वाले हैं और पार्ट वन हम इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, आरबीआई या वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर है नीति आयोग। और ये हम लाए थे एसडीजी वर्ल्ड इंडेक्स की तरफ पे, जिसको रिलीज करता है यूएन एसडीएन, जिसमें इंडिया की जो रैंक है इस बार 2025 में वो पहली बार अंडर 100 आई है और 99th रैंक हमने इसमें हासिल करी है। तो नीति आयोग नेशनल एसडीजी इंडेक्स ये 16 हमारे जो गोल्स हैं उसको कैटर करता है, और जो गोल नंबर 14 है उसको हमने इसमें से हटा दिया है। वैसे जो एसडीजी हैं टोटल 17 हैं, लेकिन हम खाली इसमें 16 को ऑब्जर्व करते हैं। और तो कौन सा गोल नहीं है? एसडीजी 14, दैट इज लाइफ बिलो वाटर। और इसमें जो टॉप परफॉर्म करने वाले स्टेट्स हैं वो हैं केरला और उत्तराखंड, और सबसे नीचे वाले स्टेट्स हैं बिहार और झारखंड। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम युवा 3.0। इट एम्स टू ट्रेन यंग ऑथर्स बिलो 40 टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर while projecting Indian literature globally. National Book Trust under the Ministry of Education is the implementing agency. तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। दैट इज इसमें एज 40 नहीं है, दैट इज बिलो 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। तो ये लाई गई थी, द स्कीम इज डिजाइन टू प्रमोट अ रीडिंग एंड राइटिंग कल्चर अमंग यंग माइंड्स, दैट इज अलाइन विद एनईपी 2020। इट एम्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ यंग ऑथर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब, और अभी हमारे जो रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इट वॉज हेल्ड एट गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद, और इसमें जो थीम थी कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो जो आरिफ मोहम्मद खान है वो वेस्टर्न यूपी से आते हैं, तो यूपी के तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी एक कन्वेंशन है कि हम सेम स्टेट के बंदे को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है बिहार। इससे पहले केरला के गवर्नर थे। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं गवर्नर्स की, इनको भी देख लेते हैं। हरी बाबू खंबापति जो उड़ीसा के गवर्नर बने हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, वसुदेव कुटुंबकम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो 69th जनरल असेंबली में 2014 में डिसाइड हुआ था कि हम 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया करेंगे। और जो हमारा पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था वो 2015 में बनाया गया था विद द थीम योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। और 21 जून की इंपॉर्टेंस ये होती है कि उस दिन होता है समर सॉलिस्टिस। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। विच स्टेट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम? गोवा, केरला, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका आंसर है त्रिपुरम। ये थर्ड स्टेट बना है। इससे पहले दो स्टेट ऑलरेडी बन चुके हैं, फर्स्ट इसमें मिजोरम था और सेकंड इसमें गोवा था। तो त्रिपुरा बिकेम्स द थर्ड स्टेट आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। किसान कवच रिसेंटली अनवील्ड इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड्स, प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम पेस्टिसाइड या प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मर कंपनीज। तो इसका आंसर है बी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली अनवील करा था, और ये ऐसा दिखता है। इट इज मेड ऑफ ऑक्साइन फैब्रिक that can be chemical that can chemically break down any of the pesticide that gets sprayed on the cloth or body. It is developed by Brick Instem Bangalore with CPO Health Limited। ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, अगर हम कोई भी पेस्टिसाइड जब किसान छिड़कता है तो हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, उसके थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर वो हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ब्रेक डाउन करता है। और स्पेशली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी हार्ट हेल्थ, और जितने भी हमारा हार्मोनल स्ट्रक्चर होता है
उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इस वजह से ये बहुत हार्मफुल होता है। बेसिकली पेस्टिसाइड है तो एक जहर ही, तो इसको रोकने के लिए ये हमने एक बॉडी सूट बनाया। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवील्ड किसान कवच, इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड लॉ सूट। और ये किसका बना है? ऑक्साइन फैब्रिक का। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको बनाया कितने? ब्रिकिंस्टन बैंगलोर इन विद सीपीओ प्राइवेट हेल्थ लिमिटेड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। विच कंट्री होस्टेड द 51st G7 समिट? कैनेडा, फ्रांस, यूएसए या यूके? तो इसका आंसर है कैनेडा। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चीफ गेस्ट भी बने थे। और 52nd जो समिट होने वाला है G7 का, वो होने वाला है फ्रांस में इन 2026। तो ये आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ उन्होंने मीटिंग करी है। और ये G7 जो बना था वो 1975 में बना था एस G6। उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा मिल गया। उसके बाद ये G7 बन गया। उसके बाद G8 बना ये 1997 में विद रशिया। मतलब जब इसमें रशिया ऐड हुआ तो G8 बना। उसके बाद ये दोबारा G7 बना दिया गया आफ्टर 2014, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा था। तो ये फिर से हमने मतलब इन कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाल दिया, तो ये G7 बन गया। G7 कंट्रीज बेसिकली दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज that like France, Germany, Italy, UK, Japan, US and Canada. The book titled The One, Cricket, My Life and More is written by रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन या ईशांत शर्मा? तो इसका आंसर है शिखर धवन। ये अभी इन्होंने रिसेंटली ये लॉन्च करी है। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल बी बिल्ड इन विच सिटी? चेन्नई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ या मोहाली? तो इसका आंसर है बी, न्यू दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में इसका प्लांट लगेगा। दोस्तों ई वेस्ट में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, तो उनकी एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द ट्रेसर मिशन? जाक्सा, नासा, इसरो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नासा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है टू स्टडी हाउ द सन्स एनर्जी एंड पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें 2 हमारी सैटेलाइट लॉन्च होंगी जो ये स्टडी करेंगी व्हाट इज मैग्नेटिक रिकनेक्शन, दैट इज वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्रेक एंड रिफॉर्म रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक दोस्तों फिनोमेना होता है जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानते हैं, उसमें यही होता है। उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ये जब क्या होता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है सोलर विंड से, तो इनके इंटरेक्शन से ये लाइट्स क्रिएट होती हैं। इनको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। और ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बेसिकली क्या होता है कि जब ये टकराती हैं सोलर, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए और उस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि हम कैसे इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च करी है नासा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 रमन मैगसेसे अवार्ड? प्रथम, सेवा, एजुकेट गर्ल्स या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है एजुकेट गर्ल्स। तो इस बार 3 लोगों को दी गई है जिनमें से एक ये है। तो इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट organization foundation to educate girls globally dedicated to mobilizing community and government resources for girls education in rural and educationally disadvantaged areas। और इनके साथ साथ ये मालदीव्स और फिलीपींस वालों को भी दी गई है। तो ये जो हम रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी मानते हैं, which was established in 1958, which honors individuals and organizations that have made significant contribution to human development in Asia and globally। तो अभी कुछ साल पहले हमारे जो जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। मियावाकी टेक्निक इज यूज फॉर ए फॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और सी इंक्रीजिंग लर्निंग एबिलिटीज इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन है ए फॉरेस्टेशन। ये हमारे अभी कुंभ हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ कराया गया था टेक्निक ग्रीनरी बढ़ाने के लिए। तो डेवलप्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी 1970 टू रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम। और इसको हम बोलते हैं प्लांट पॉट प्लांटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि बहुत डेंस प्लांटेशन करी जाती है 2, 3, 4 टाइप्स के प्लांट्स की, और उनको बहुत डेंस उस आपस में लगाया जाता है।
उससे क्या होता है, उनमें कॉम्पिटिशन पैदा होता है सनलाइट के लिए, तो उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से होती है। ये कहीं भी किसी भी एरिया में जब कॉम्पिटिशन होगा तो या तो वो बंदा खत्म हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और इसमें हम खाली नेटिव प्लांट्स लेते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स नहीं लेते हैं, उस एरिया के लोकल प्लांट्स को लिया जाता है। तो ये देख सकते हैं कैसे ये एरिया कभी ऐसा बंजर हुआ करता था, लेकिन इसमें जब प्लांटेशन ड्राइव हुई थ्रू मियावाकी मेथड, तो ये कैसा हरा भरा बिल्कुल ग्रीन हो जाता है एकदम से। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक चल रही है पूरे इंडिया में। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। तो इट वॉज साइंड ऑन September 19, 1960। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट एलोकेटेड द 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चिनाब, झेलम टू पाकिस्तान, एंड इंडस एंड 3 ईस्टर्न रिवर्स, रवि, ब्यास एंड सतलुज टू इंडिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन है बोथ। एक्चुअली ये 3 रिवर पाकिस्तान को दी गई और 3 रिवर हमें दी गई, सतलुज, रवि और ब्यास। तो देखने में तो लगता है फेयर है, 3 हमें मिल रही हैं, 3 उन्हें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत अनफेयर ट्रीटी थी। 18%, 80% जो वाटर है इसमें, वो इन 3 नदियों में ही बहता है, इंडस, चेनाब और झेलम में, और इनमें खाली 20%। तो 80% जो पानी है वो तो पाकिस्तान के पास चला गया और हमारे पास खाली रह गया 20% वाटर। और ये साइन हुई थी कराची में, इसको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड पाकिस्तान की साइड से साइन करी थी जनरल आयूब खान। तो ये 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब, ये पाकिस्तान के पास गई, और ये रवि, ब्यास और सतलुज को इंडिया की तरफ दिया गया। लेकिन ये बहुत अनफेयर ट्रीटी है, और इसको अभी ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, तो इंडिया ने इसको अबेंस में डाल दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।